पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। तो भाई साहब, इंग्लैंड ने आपको मैच जिता के दे दिया है। पाकिस्तान को प्लेट में रख के दे दी है चीज के भाई आप जाओ। एक सिनेरियो आपको दे दिया है कि आप इसके हिसाब से ये मैच जीत जाओ। आपने बेशक पिछले जैसी मर्जी गंदी क्रिकेट खेली होगी, अगर आप इस सिनेरियो के साथ ये मैच जीत गए, आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हो। ये उन्होंने इंग्लैंड ने आपको प्लेट में रख के ये चीज दे दी है। अब पाकिस्तान ने अगर ये अपॉर्चुनिटी भी अवेल ना की तो कोई हाल नहीं है। तो मैच का ये है कि अब आपको सीधा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सबसे पहले खबर दूंगा कि ये है कि अब पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 65 रन के मार्जिन से हराना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मार्जिन है, हराना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान चेस करता है तो पाकिस्तान को 13 ओवर में चेस करना पड़ेगा, जितना मर्जी टारगेट हो। बेशक वो 200 बना दें, मैं 13 ओवर में बनाना पड़ेगा, ये बता रहा हूँ आपको। तो खैर अब पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स होंगे, जो पाकिस्तान के जो आगे की जो दूसरी चीजें होंगी कि हमने इस मैच को किस तरह लेके चलना है। और आई थिंक पाकिस्तान का ये जो डिसीजन होगा कि यार हमने टॉस अगर हम जीत गए, हमने क्या करनी है, हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, ये ज्यादा मायने रखेगा। मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग बैटिंग को ज्यादा फायदा देंगे। बैटिंग के साथ अपनी बैटिंग को बैक करते हैं हमेशा से ही। इनको हमेशा डिफेंड टारगेट डिफेंड करने पे जाते हैं। बेशक पिछला मैच हार भी जाए लेकिन अगले में टारगेट डिफेंड करने पे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बैटिंग को ज्यादा चांस देंगे, क्योंकि बैटिंग पे आपके पास चांस है एक ज्यादा। बैटिंग पे आपके पास इस तरह चांस है ज्यादा कि आप 200 बना दो, ठीक है ना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 200 बनना चाहिए अब, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जहाँ पे ये पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होना है, ये उस जगह पे है जहाँ पे श्रीलंका में सबसे प्यारी बैटिंग कंडीशन है। सबसे प्यारी बैटिंग कंडीशन श्रीलंका में कोलंबो में है। वहां पे सॉरी कैंडी में है। वहां पे इनका मैच है पालीकिले में। बेसिकली कैंडी के सिटी है और स्टेडियम पालीकिले में है। तो वहां पे मैच है। तो वहां पे इनको अब 200 बनाना पड़ेगा। 200 से प्लस मैं तो कहता हूँ देखना पड़ेगा, तब जाके 65 रन का मार्जिन होगा। या फिर अगर 13 ओवर में कुछ करना है तो इनको चाहिए 140 या 145 तक उनको खत्म करें, उनकी ऑल आउट करें उनको, या उनको रिस्ट्रिक्ट करें, बाद में आके 13 ओवर में उससे पहले चेज करके जाएं। तो अब पाकिस्तान के लिए एक इससे, अब पाकिस्तान अगर यहां से भी सेमीफाइनल में ना जा पाया ना, तो भाई साहब फिर तो हालात ही खराब है आपके बहुत ज्यादा। अब आपको ना ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपने प्लेइंग 11 की खिलानी है भाई साहब। अब अगर बाबर खेला ना कल प्लेइंग 11 में, भाई मैं समझता हूँ आप सेमीफाइनल में जाने के लिए नहीं आए हुए। बाबर की अब बिल्कुल जगह नहीं बनती भाई। कल हिटिंग चाहिए आपको प्रॉपर। कल आपको कोई एंकर शंकर नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर हिटिंग चाहिए। कोई मसला नहीं, 13 ओवर में आपने चेस करने जाना है। अगर 13 ओवर में नहीं हुआ चेस तो कोई मसला नहीं, 20 ओवर में जाके हमने कोई नहीं चेस देखना। अगर आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो आपने उसके लिहाज से खेलना पड़ेगा। 20 ओवर के हिसाब से हम कोई चेस करना चाहता नहीं, देखना चाहता। तो ये है कि बाबर को निकालो, उसकी जगह नाफे को लाओ, साइम को निकालो, उसकी जगह स्पेशलिस्ट अबरार को लाओ। और दो जेन्युइन फास्ट बॉलर खेलना बहुत जरूरी है। एक शाहीन आप खिलाओगे, दूसरा आप मेरा ख्याल है सलमान मिर्जा कोई बैक कर लो, क्योंकि आपने नसीम को एक मैच भी नहीं दिया। सलमान मिर्जा ने मैच खेले में उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया इन पिचेस का, और वर्ल्ड कप का भी थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस भी है। तो सलमान मिर्जा, शाहीन, अबरार, उस्मान तारिक और शदाब। और शदाब यार, मैं आपको ना वैसे कोई ना रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि जो जो चीजें ये चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं अपने बोलने पे आऊँ तो मैं तो ना शदाब को खिलाऊं ना बाबर को खिलाऊं, इनमें से किसी को भी ना खिलाऊं। लेकिन बाबर को ये मेरा ख्याल है कर सकते हैं बाहर। अब अगर उन्होंने बाबर को बाहर ना किया ना, क्योंकि बाबर का रोल है एंकर। अब आपको 13 ओवर में चेस करना है, आपको कौन सी एंकिंग चाहिए? ख्वाजा नाफे को लेके आओ, ठीक है, और उसको बाहर करो बाबर को। फिर नवाज या शदाब में से कोई एक खेलेगा, और उसकी जगह फहीम अशरफ को लेके आओ, क्योंकि आपको चाहिए हिटर। क्योंकि स्पिनर आपके पास बहुत हो जाएंगे। आपके पास अबरार हो जाएगा, आपके पास अबरार है, आपके पास उस्मान तारिक है, आपके पास शदाब हो जाएगा बीच में स्पिनर। फिर आपके पास सलमान अली आगा खुद स्पिनर है। ये आपके पास 4 स्पिनर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास आपको और स्पिनर नहीं चाहिए नवाज। आपको ना ये देखना पड़ेगा, आपने वहां पे एक अच्छा बैटर खिलाना है। बैटर कौन ज्यादा अच्छा है, नवाज के फहीम अशरफ? फहीम अशरफ जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छा बैटर है, उसने फिनिश भी करके दिया है पाकिस्तान को। अगर भाई सारी बातें छोड़ो, अगर वो नेदरलैंड वाले मैच में 3 छक्के ना मारता तो अभी तक ये वाली नौबत भी ना आई होती। अभी तक हम यहाँ से बाहर होके पहली बाहर होके चले गए होते, हम सुपर 8 में ना आ रहे होते। हम इंडिया वाला मैच भी हार गए थे, वो वाला मैच भी हार गए थे, हम सुपर 8 में ना आ रहे होते, हम सेमीफाइनल में कहाँ जाते। तो खैर आपको
प्लेइंग 11 बहुत अच्छी तरीके से बनानी पड़ेगी। फिर आपको अपने प्लेयर्स को जिस तरह की स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान एक दिन है पाकिस्तान के बाद तैयारी करने में, पाकिस्तान देखते हैं क्या किस तरह की प्रिपरेशन के साथ ग्राउंड में उतरता है, क्योंकि भाई इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता आपको सेमीफाइनल में जाने का इतनी गंदी क्रिकेट खेलने के बाद भी। आप देखो इतनी गंदी क्रिकेट खेली है आपने इंग्लैंड के साथ, फिर भी आप सेमीफाइनल में जाने के लिए तैयार हो गए हो, आपको एक सिनेरियो मिल गया है, बस आपने उसको फॉलो करना है, आप सेमीफाइनल में। तो और रियलिस्टिक भी है, इतना कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है या आउट ऑफ रीच नहीं है, मतलब कि आपकी रीच के अंदर अंदर है, आपकी लिमिट्स में ही है। इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है कि आप कह दो कि हमने नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका के साथ साथ है आपका। अगर किसी न्यूजीलैंड के साथ होता या फिर इंग्लैंड के साथ होता फिर समझ भी आती यार बहुत मुश्किल है। भाई श्रीलंका के साथ ये बहुत ज्यादा अचीवेबल है ये टारगेट जो आपने अचीव करना है सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो फिर पाकिस्तान को अब ये चीज देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान किस तरह अपने बॉलर्स को यूज करता है, किस तरह अपने बैटर्स को यूज करता है, क्योंकि 13 ओवर में चेस करना है और वो अगर पहले बैटिंग करनी है तो बड़ा टोटल लगाना है। आई मीन फखर को ओपन आना पड़ेगा, फखर और साहिबजादा फरहान को ओपन आना पड़ेगा और इनको पूरा फ्री हैंड देना पड़ेगा कि भाई जाओ 6 ओवरों में हमें 80-90 स्कोर करके दो। इनके साथ अगर आप जाओगे और मिडिल ऑर्डर में आप खुद खेलोगे, नाफे को डालोगे, सलमान अली आगा को खुद परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, उसकी कोई वर्ल्ड कप में पूरी वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको नीचे से शादाब खेलना है यार, क्या करना है उसने, खेलना तो है ना, सबको पता है। फिर राणा जी को मारने पड़ेंगे फहीम अशरफ को नीचे छक्के चौके, तो जाके आपका कोई एक सिनेरियो बन सकता है कि आप उस टारगेट के करीब जा सकते हो। तो मेरा तो भाई यही मानना है कि आप जाओ उस टारगेट के करीब जैसे मर्जी, बस जिस तरह मर्जी जाओ, बस कुदरत का निजाम चल पड़ा है। ठीक है ना यार, वो रेहान अहमद ने आके छक्के मारे हैं, वो छक्के ना मारता आप बाहर हो चुके होते। अभी हम ये वीडियो भी ना बना रहा होता मैं, इतना डिसहार्ट हो जाता मैं। लेकिन खैर अब दोबारा से एक होप आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पंप्ड अप हो गए हैं। अब पाकिस्तान के पास ना एक उनको क्लिक मिल गया, उनको एक स्पार्क मिल गई है पीछे से कि हम आगे जाके ये कर सकते हैं चीज, इसको इम्प्लाई कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये। तो खैर अब देखना पड़ेगा कि ये किस तरह जाते हैं। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी होप्स आ रही हैं, कुदरत का निजाम चल पड़ा है। तो आमिर ने भी कहा था, जिसको आजकल बाबा के नाम से मशहूर किया जा रहा है, बाबा आमिर के, वो जो भी कही जा रहे हैं सच हो जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड जीतेगा लेकिन क्लोज जीतेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा और इंडिया नहीं जाएगा। उन्होंने भी कहा है, मैंने भी पहले, मैंने उनसे पहले कहा था वीडियो में, उन्होंने उसके बाद कहा। मैं ये नहीं कह रहा कॉपी किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उसके बाद कहा था। तो खैर आपको अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह बात करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ एक नई होप और एक विशेष के साथ, एक हैप्पी न्यूज के साथ आएंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहा है। और पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल खेल रहा है तो भाई पाकिस्तान, मैं आपको ये भी बताता हूँ, साउथ अफ्रीका के साथ होना है पाकिस्तान का सेमीफाइनल। वो खैर बात की बातें हैं, वो देखेंगे कि हमने उनको किस तरह देखना है, लेकिन खैर पहले पहुंच तो जाए ना। तो टिल देन अल्लाह हाफिज। हमारी अगली वीडियो तक, अभी तक इस वीडियो में इतना ही। सो अल्लाह हाफिज।